गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मेजरमेंट एंड मोशन। ठीक है, यहाँ मेजरमेंट की बात की जाएगी सबसे पहले, उसके बाद में अपन बात करने की कोशिश करेंगे मोशन के बारे में। मेजरमेंट क्या होता है? ये मेजरमेंट क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन मेज़र करने के लिए उसको यूज किया जाता है, वो उसको क्या कहा जाता है? मेजरमेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको अपन किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपन मेज़र कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। जैसे अपन बात करते हैं कि जो मास होता है, ठीक है, मास होता है तो उसको अपन किस में मेज़र कर पाएंगे? हम केजी में या ग्राम में। ठीक है, जो नॉर्मल अपना जो वे होता है, जैसे अपन नॉर्मल डेली यूज़ में भी अपन उसको यूज़ करते हैं, तो वैसे अपन इसको यूज़ करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिनको अपन किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ऑब्जेक्ट का मीन्स क्या है, वो वहाँ पे क्या होता है? मेजरिंग डिवाइस होगी वहाँ पे, उसको अपन मेनली नाम क्या देंगे? मेजरिंग डिवाइस का नाम देंगे। तो उससे क्या करेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटीज़ को उनका मेज़र करेंगे, उसी को क्या कहा जाता है? मेज़रमेंट कहा जाता है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको अपन किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से उनको मेज़र कर पाते हैं, जिनको मेज़र कर पाते हैं, जस्ट लाइक ए मास। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास में, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, उस मास को हमें मेज़र करना है, उस मास को हमें मेज़र करना है। तो हम क्या कहेंगे? इस मास को मेज़र अपन कैसे कर पाएंगे? या तो किलोग्राम में या ग्राम में, किलोग्राम में या अपन किस में कह सकते हैं? ग्राम में भी कह सकते हैं, और भी कई इसके यूनिट्स हुआ अपन इसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या बात हो गई? फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात हो गई। जैसे अपन इसका एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो उसको क्या कहेंगे? लेंथ। ठीक है, लेंथ भी क्या होगी? एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। लेंथ भी क्या होगी? एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। जैसे आपने क्या कहा, ये आपके पास में एक चौक है, ठीक है, चौक है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी क्या? इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, इसको मेज़र अपन करेंगे। तो लेंथ क्या होगी? एक फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसको अपन क्या करेंगे? मेज़र करेंगे। और उसको मेज़र करने का एक नॉर्मल वे जो अपना होता है, उसको किसकी हेल्प से मेज़र कर सकते हैं अपन? स्केल की हेल्प से। ठीक है, आपके जो स्केल होता है नॉर्मल, उसकी हेल्प से हम इसको मेज़र कर सकते हैं क्या? इसके लेंथ को। तो वो क्या हो गया आपके, इसको मेज़र को इसकी लेंथ को मेज़र अपन को करना है। जैसे अपन ने क्या ले लिया? एक चौक ले लिए, चौक की लेंथ को हमें मेज़र करना है, मतलब उसकी एक तरीके से क्या है? लंबाई को मेज़र करना है। तो उसके किस में कर सकते हैं अपन? या तो सेंटीमीटर में कर सकते हैं, या फिर बाद में किस में कर सकते हैं? मीटर में, या फिर बाद में किस में कर सकते हैं? किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी मेजरिंग डिवाइसेस की यूनिट होती है। ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होती है और मेजरिंग डिवाइसेस क्या होती है, उसके बारे में सब कुछ अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट आपको समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है जिसको अपन किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से, किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपन उनको मेज़र कर पाते हैं। ठीक है, या मेजरिंग डिवाइसेस की हेल्प से किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन क्लैरिफाई या मेजरमेंट उसका कर पाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई आपकी फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या किया जाता है? मेजरमेंट, इसको मेज़र किया जाना है। मेज़र जैसे अपन ने क्या कहा कि मास को किस में मेज़र किया जाना है? केजी और ग्राम में। ठीक है, केजी और ग्राम में जब अपन मेज़र करेंगे तो इनको क्या कहेंगे कि जिसके थ्रू, मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट की हेल्प से, जैसे चौक की जो लेंथ थी आपके किसकी हेल्प से? स्केल की हेल्प से। तो स्केल क्या हो गया? एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया। उन ऑब्जेक्ट को, जिन ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? उसको मेज़र कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग डिवाइस, उनको मेजरिंग डिवाइस कहा जाएगा। ठीक है, और मेजरिंग डिवाइस क्या करेगा? उसको मेज़र करेगा। मेज़र करने के बाद में कुछ ना कुछ तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे वो उसने मेज़र किया। मेज़र जैसे आपने क्या किया? इस चौक को लिया, ये चौक लिया आपने, इसके क्या किया? साइड में आपने क्या अटैच किया? स्केल ले लिया, स्केल से आपने इसको मेज़र कर लिया, इसकी लेंथ को मेज़र कर लिया। तो कुछ ना कुछ तो बताएगा वो, कुछ ना कुछ तो वैल्यू देने की कोशिश करेगा। तो जैसे आपने चौक ली, चौक की आपने क्या की? लेंथ को मेज़र किया। लेंथ को मेज़र करेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा क्या वो? कुछ ना कुछ वैल्यू देगा क्या वो? तो वैल्यू जैसे माना कि हम इसने वैल्यू कितनी दी? 10 सेंटीमीटर दी।
इसने वैल्यू कितनी दी आपके 10 सेंटीमीटर इसने वैल्यू दी। मेजरिंग किया आपने, मेजरिंग डिवाइस की हेल्प से क्या किया, इस चौक की लेंथ को मेज़र करना चाहते हैं, उसको आपने मेज़र किया तो उसने वैल्यू कितनी दी आपको 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आपने वैल्यू दी, तो इसके अंदर ये 10 क्या है और ये सेंटीमीटर क्या है। आप ये कहोगे कि सर एक बार ये तो बताइए कि ये 10 क्या है और ये कि सेंटीमीटर क्या है। तो मैं क्या कहूँगा कि 10 तो क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके बारे में भी अपन समझेंगे कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे चेंज होती रहती है या इसका क्या इफेक्ट पड़ता है यदि अपन चौक की जो लेंथ है या बड़ी चौक ले लें तो उसकी कुछ ना कुछ लेंथ अलग होगी, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको, या अपन कह सकते हैं उसका एक तरीके से मैग्नीट्यूड भी कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड भी उसको कह सकते हैं अपन, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू कह दीजिए आप या क्या कह दीजिए मैग्नीट्यूड कह दीजिए, ठीक है। और ये जो सेंटीमीटर होता है इनके बारे में सबके बारे में अलग अलग से अपन पढ़ेंगे कि क्या कुछ होता है। ये सेंटीमीटर जो था मेन पर्पस अपना था कि ये सेंटीमीटर को समझना है। ये सेंटीमीटर क्या है, यहाँ पे है ये यूनिट, क्या है, यूनिट है। जैसे आपने क्या कहा कि मेजरिंग डिवाइस जो आपने लिया था उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होनी चाहिए, मतलब ये मेज़र करेगा तो वैल्यू देगा आपको। वैल्यू आपको कितनी दी उन्होंने 10 सेंटीमीटर दी। इसमें 10 तो आपने देखा कि न्यूमेरिकल वैल्यू है या उसको क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। जो सेंटीमीटर था उस सेंटीमीटर को क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। यही इसका मेन पार्ट होता है। जो एक मेजरिंग जो डिवाइस होता है वो अपने साथ साथ में क्या लेके चलता है, एक तरीके से यूनिट लेके चलता है। यूनिट तो वो हमेशा अपने साथ साथ में लेके ही चलेगा। मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, मतलब मेजरिंग डिवाइस से यदि आप किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को मेज़र करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमेशा हमेशा क्या इंक्लूड होगा, यूनिट इंक्लूड होगी ही होगी। यदि यूनिट उसमें इंक्लूड नहीं होगी तो उसको मेजरिंग डिवाइस नहीं कहेंगे। यूनिट इंक्लूड नहीं है तो उसको मेजरिंग डिवाइस नहीं कहेंगे। जैसे आपने क्या कहा कि आपने जैसे चौंक ली, ठीक है। यदि आप स्केल ना लेते हुए आप क्या लो, एक स्टिक लो। स्केल ना लेते हुए क्या लो, आप स्टिक लो। क्योंकि स्केल में आप देखते हो कि स्केल में ऐसे कॉलम बने हुए रहते हैं क्या आपके, ये आपका स्केल हो गया, इसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे कॉलम बने हुए रहते हैं क्या। यहाँ पे आपके क्या लिखा हुआ रहता है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपके 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपके 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या लिखा हुआ रहता है, 4 सेंटीमीटर और सो ऑन। मतलब ऐसा कुछ आपके लिखा रहता है। मतलब आप यदि इसको चौक को उसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से इसको मेज़र, इसकी लेंथ को मेज़र करना चाहेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। अब आप एक काम करो, आप स्केल नहीं लेते, आप स्केल से मेज़र नहीं करना चाहते, अब आप क्या लोगे, स्टिक लोगे, ठीक है। आपने क्या लिया, एक स्टिक ले लिया। अब स्टिक को आपने क्या किया, यहाँ लगा दिया। अब स्टिक के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है क्या, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ लिखा हुआ होता है क्या, नहीं लिखा हुआ होता। नहीं लिखा हुआ था तो आप ये कहोगे कि हाँ, आपने क्या कहा कि स्टिक से आप मेज़र तो कर सकते हो कि हाँ इसकी लेंथ कितनी है, इतनी है। जैसे आपने स्टिक ले ली एक, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, एक स्टिक ले ली, ठीक है। ये स्टिक ले ली, इसमें क्या लिख दिया, चौंक ले लिया आपने। चौंक ले ली तो ये क्या करोगे आप, यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने इसको ब्लॉक कर लिया। आप क्या कहोगे, जो चौंक की लेंथ है वो कितनी है, इतनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बट आपने इसकी यूनिट दी क्या, आपने यूनिट नहीं दी। आपने ये कहा क्या कि इतने सेंटीमीटर होगी, इतने मीटर होगी या इतने किलोमीटर होगी, ये नहीं कहा। मेज़र तो कर रहे हो आप, बट ये एक तरीके से मेजरिंग डिवाइस कहेंगे क्या, आप इसको नहीं कहेंगे। मेजरिंग डिवाइस किसे कहेंगे, और ओनली जिसकी यूनिट होगी, जो अपने साथ में क्या इंक्लूड करके चलतेगा, यूनिट। मतलब ये सेंटीमीटर है तो वो यूनिट इंक्लूड करके चल रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे अपन, मेजरिंग डिवाइस कहेंगे। स्केल को अपन मेजरिंग डिवाइस कहेंगे, इस डस्टर को मेजरिंग डिवाइस कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। मतलब मेजर तो कर रहे हैं आप, बट वो अपने साथ में यूनिट इंक्लूड करते हुए चल रहा है क्या, नहीं चल रहा। यूनिट इंक्लूड करते हुए नहीं चल रहा तो उसको क्या अपन क्या नहीं कहेंगे, मेजरिंग डिवाइस नहीं कहेंगे। प्रॉपर मेजरिंग डिवाइस उसको नहीं कहेंगे, मेजर तो कर रहा है, ठीक। ये तो बात हुई आपके मेजरिंग डिवाइस से रिलेटेड कि मेजरिंग डिवाइस अपने साथ में क्या इंक्लूड करते हुए चलता है,
यूनिट। जैसे ही आप मेजरिंग डिवाइस चेंज करोगे, मेजरिंग डिवाइस चेंज करोगे तो क्या चेंज होता रहेगा, आपके यूनिट भी आपकी चेंज होती रहेगी। अब आप मेजरिंग डिवाइस को आप चेंज करते हो, आपने क्या ले लिया, आपने एक स्प्रिंग से वेट करने वाला आपने वो ले लिया। जैसे आप वेट मेजर करते हो, वो एक स्प्रिंग टाइप का भी आपके आता है, उसके ये हुक हो गया, ठीक है, यहाँ से आपने उसको अटैच कर, ठीक है। ऐसा कुछ एक डिवाइस आता है जिससे आप क्या करते हो, वेट को मेज़र करते हो, ठीक है, वेट को मेज़र करते हो या मास को, जो भी मेज़र आप करते हो। अब आप क्या करना चाहते हो कि कोई आपको ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, ये आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, इस हुक के ऊपर हुक से अटैच कर दिया, तो ये क्या होगा, स्प्रिंग में क्या होगा, थोड़ा खिंचाव आएगा, क्या, ठीक है, खिंचाव आएगा, स्ट्रेच होगी ये स्प्रिंग, तो स्ट्रेच होने के कारण क्या मेज़र करेगी, ये उसका मास या जो भी वेट जो है वो मेज़र करेगी क्या। तो आपने क्या किया, यहाँ पे तो आपने क्या लिया था, स्केल लिया था, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एक स्प्रिंग वाला ये वेट नापने वाला आपने एक डिवाइस ले लिया। तो जैसे ही आपने मेजरिंग डिवाइस चेंज किया, मेज़र तो ये भी कर रहा है, बट ये मेज़र क्या कर रहा है, ये मास को या वेट को मेज़र कर रहा है, मतलब इसकी या यूनिट भी अलग हो गई, तो मेजरिंग डिवाइस भी है क्या होगी, इससे डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी कभी। मतलब स्केल एक अलग मेजरिंग डिवाइस हो गया, और स्प्रिंग का जो ये आपने वेट जो मेज़र करने के लिए जो डिवाइस ली है वो एक अलग डिवाइस हो चुकी है। मतलब जैसे ही आप उसकी मेजरिंग डिवाइस चेंज करेंगे, उसकी यूनिट भी चेंज हो जाएगी। यूनिट कैसे चेंज होगी, किसी ऑब्जेक्ट का मास अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो तो या तो किस में होगा, या तो केजी में होगा, या किस में होगा, ग्राम में होगा, क्या केजी में या ग्राम में। यहाँ किस में आ रहा था, या तो सेंटीमीटर में या फिर बाद में किस में आ रहा था, मीटर, सेंटीमीटर या मीटर में। यहाँ पे किस में आ रहा है, केजी या ग्राम में, ठीक है। तो ये आपकी मेजरिंग डिवाइस से रिलेटेड बात होगी कि मेजरिंग डिवाइस से जैसे आप चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपके यूनिट भी उसकी चेंज होती जाएगी, और जो भी उसका सारा परफॉर्मा जो है वो कैसे मेज़र करता है वो भी आपके चेंज होता जाएगा। ये तो आपकी बात हुई मेजरमेंट से रिलेटेड बात की, मेजरिंग डिवाइसेस का इसमें मेन रोल होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि मेन किसकी बात करते हैं, अपन फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ का भी इसमें ज़्यादा रोल आ जाता है, क्योंकि मेज़र किसको करेंगे अपन, फिजिकल क्वांटिटीज़ को। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो आपके मेन जो होती है, जैसे आपने क्या कहा कि स्केल से हमने किस में मेज़र कर लिया, सेंटीमीटर में मेज़र कर लिया और मीटर में मेज़र कर लिया, और ज़्यादा अपन बात करते हैं तो किलोमीटर में भी इसको मेज़र कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीके से कई सारी यूनिट हो गई, ठीक है, कई सारी यूनिट। इसमें फिर बाद में साइंटिस्ट ने ये कहा कि इसमें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड यूनिट भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट भी होनी चाहिए। जैसे आपने क्या कहा कि इसके तो 3 यूनिट हो गए, तीनों में से किसी में मेजर कर सकते हैं, बट इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए। एक अपन बात करते हैं कि mm भी होता है इसका, तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए ना, कि हाँ एक स्टैंडर्ड तो अपन अप्लाई करें कि हाँ इस स्टैंडर्ड में आप अप्लाई कर सकते हो। तो साइंटिस्ट ने कौन सी एक यूनिट दी हमें, ऐसा ही यूनिट के बारे में हमें बताया, ऐसा ही यूनिट के बारे में हमें बताया। इस ऐसा ही यूनिट का मतलब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, यूनिट्स को ही क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज आपके कर दिया। इसका मीन क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो ये आपके ऐसा यूनिट हो गई। इस ऐसा यूनिट में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मेजरली पार्ट ले लिया। मेजरली पार्ट किस किस का लिया वो अपन बात करने की कोशिश करते हैं। उसमें अपन मेन 2 या 3 एग्जाम्पल लेंगे जिनको उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया। उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्डाइज किसको किया, लेंथ को स्टैंडर्डाइज किया, ठीक है। लेंथ को कैसे स्टैंडर्डाइज किया, स्टैंडर्डाइज करने का मतलब कि यदि आप लेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हो, लेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हो या लेंथ को मेज़र करना चाहते हो, लेंथ को मेज़र करना चाहते हो तो उसकी कई सारी यूनिट होती है, mm, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कई सारी यूनिट होती है और इससे भी ज़्यादा होती है, किलोमीटर जो भी उसके अलावा, ठीक है। तो वो कई सारी यूनिट होती है, उसके अंदर जो स्टैंडर्ड यूनिट जो साइंटिस्ट ने हमें दी वो कौन सी दी हमें, मीटर दी। मतलब उन्होंने क्या कहा कि मीटर इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होगी, उसकी ऐसा यूनिट होगी, बाकी यूनिट होती है ऐसे, हमने ये नहीं कहा कि बाकी यूनिट को हमने ख़त्म कर दिया, बट इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट यदि अपन बात करें, ऐसा यूनिट की यदि अपन बात करें तो वो क्या होगी,
मीटर होगी, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने किसके लिए कहा, मास के लिए कहा। मास के लिए क्या कहा, मास के लिए भी वही बात कि उसके लिए भी स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। उसके लिए स्टैंडर्डाइज यदि अपन करने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि मास के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है आपके, केजी होती है। क्या होती है आपके, केजी। केजी मीन्स किलोग्राम। जैसे आपने यहाँ देखते हैं अपन, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम भी होती है, ग्राम भी होती है, उसके बाद मिलीग्राम भी होती है, ठीक है, नैनोग्राम वगैरह सारा कुछ उसका होता है। बट कई सारी इसकी भी यूनिट होगी, 2 से ज़्यादा यूनिट्स हो गई, 1 से ज़्यादा यूनिट्स हो गई। तो हमने इन यूनिट्स को ख़त्म नहीं किया, हमने उसमें भी जो स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पे लिखा। इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट की जब बात की जाएगी, जब अपन बात करें कि इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, तो अपन बात किसकी करेंगे, किलोग्राम। इसके साथ साथ उन्होंने किसकी बात की, टाइम की, कि सर टाइम की भी एक स्पेशल यूनिट होनी चाहिए। जैसे टाइम की अपन बात करते हैं, जैसे आपने क्लॉक अपन देखते हैं, घड़ी अपन देखते हैं, तो घड़ी के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर आवर भी होता है, ठीक है, मिनट भी होता है, मिनट के बाद में सेकंड भी होता है। ये सारी यूनिट्स किसकी हो गई, एक तरीके से टाइम की हो गई। क्या आवर की भी, आवर भी क्या होती है, टाइम की यूनिट होती है। मिनट के अंदर भी किसको कैलकुलेट मेज़र करते हैं अपन, टाइम को ही मेज़र करते हैं। सेकंड्स में भी हम टाइम को ही मेज़र करते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ, 1 से ज़्यादा यूनिट हो गई, तो उसको भी स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है अपन को पड़ेगी। इसमें अंदर से, इन तीनों के अंदर से एक पर्टिकुलर हमें बताओ कि स्टैंडर्डाइज कौन सा है। तो उन्होंने क्या कहा, सेकंड जो है आपका वो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट